मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आपको स्वागत है। बच्चों, विद्यार्थी जीवन में अत्यंत आवश्यक माने जाने वाले अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बारे में कह रहे थे। पिछली कक्षा में हम अनुशासन ही शासन नामक पद्य के बारे में, उसके कवि परिचय तथा कुछ अंशों के बारे में हम चर्चा किए थे। आज उसके आशय तथा उस पद्य का पूर्ण सारांश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं क्या ट्रैफिक नियम यहाँ भी अलग है और अन्य देशों में यानी डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका जैसा जो देशों में कैसे है। इन सभी विचारों के बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। बच्चों, अनुशासन ही शासन है। शिस्तबद्ध जो नियम का पालन करते हुए सड़क पर चलते हैं वही शासन कहलाते हैं। देखेंगे, रिस्पेक्ट देना है। हमारे इंद्राणी स्कूल के सामने एक शिवमोगा और उडुपी के बीच का एक रोड है, और कारकड़ा नहीं तो उडुपी के बीच का एक रोड है। लोग तो ऐसे आते हैं कि उनको इतना जल्दीबाजी है। यहाँ छात्रों का इधर उधर जाने के संभवनीयता रहते हैं, फिर भी वह उन बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। वह अपने काम पर ओनली ध्यान करते हैं। वह उनके लिए मात्र 1-2 सेकेंड का ज़्यादा लगेगा, नहीं तो 15 सेकेंड का वक्त लगेगा। यदि उनको ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाना ही है। मैं मानता हूँ यहाँ एक बड़ा सा बड़ा हम भी बनाना है, तब ओनली यहाँ के लोग जानते हैं। नहीं तो कभी ना कभी यहाँ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत जोर से आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं, बहुत उनके कंट्रोल में ही नहीं रहते। उनका मकसद है एक बार यहाँ से क्रॉस करना। क्या इससे कुछ लाभ है? क्या इससे कुछ नहीं होता है। हमें सोचना है, उनमें से हमारे बच्चे भी रह सकते हैं। जैसे व्यवहार आप बच्चों के साथ करते हैं ना, वैसा व्यवहार अन्य लोग आपके बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं, जब भी जहां भी आप स्कूल की एरिया देखते हैं ना, स्कूल और हॉस्पिटल, ऐसा जो एरिया पर आपको सावधानी से जाना है। उनके जो आपका स्पीड थोड़ा कम ही कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है सभी लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं। मैं देखा हूं, जब मैं रोड क्रॉस करते वक्त मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। बाद में ही डांटते हैं, सबको ऐसे ही डांटते हैं जैसे उनकी रनिंग रेस में कुछ बाधा लग रहे हैं। शायद वह इंडिया के लिए ओलंपिक में फाइटिंग कर रहे थे, यानी दौड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ लाभ नहीं है। ऐसे रास्ते पर चलते वक्त नियम बनाइए। क्या क्या बना सकते हैं? जब भी हम यहाँ देखेंगे, उसके अनुशासन ही शासन है पद्य के बारे में देखेंगे। उसके अंत में हम इसके बारे में भी सोचेंगे। जब हम व्हीकल पर चलते हैं तो उस वक्त क्या क्या अपना मतलब नियम पालन करना है। आशय है, लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक का संकेत है। लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक का संकेत है। चलो हरी पर, रुको लाल पर, पीले करे सचेत, सड़क पार जेब्रा क्रॉसिंग पर कर। इस पद्य द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करने पर समय ध्यान रखने की बात सिखाई जा सकते हैं। याद रखना है, जीवन में चाहे वह व्हीकल चलाने वाले हो, चाहे वह रोड पर चलने वाले,
सबको यह नियम पालन करना ही है। क्या नियम पालन करना है? किस बत्ती को जलते वक्त आपको चलना है। यहाँ की जो रोड इतना ट्रैफिक नहीं रहते हैं फिर भी उतना नहीं रहते हैं। बैंगलोर जैसे जो शहरों पर देखना है वहाँ ट्रैफिक तो बहुत बड़े रहते हैं, हम इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, ओवरब्रिज का ही सहारा लेना पड़ता है। आप यदि आपको एक वहाँ जाने के लिए एक मौका बनाकर रखते हैं, वहाँ क्या है, एक नियोजित प्लेस बनाते हैं जो उसे कहते हैं जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग मतलब जीब्रा का चित्र नहीं रहते हैं, वाइट पट्टी रहते हैं ना, वहाँ है जीब्रा क्रॉसिंग कहलाते हैं। जीब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें जाना है। उसमें पैदल जाते वक्त आप यदि वहां पैदल जाते वक्त यदि बड़े वाहन नहीं तो कोई भी व्हीकल आए तो भी उनको रोकना है। नियम ही वैसे कहते हैं, जो व्यक्ति पैदल चलते हैं आपको यह भी सोचना है, आपकी जो जिब्रा क्रॉसिंग के हरे बत्ती पर ही चल रहे हो और लाल बत्ती पर आपको सोचना है। बच्चों, एडवांस सिटी में जिब्रा क्रॉसिंग के लिए भी मतलब वॉकिंग करने वालों को भी एक संकेत रहते हैं, लाल हरा तथा पीला बत्ती का जो संकेत रहते हैं। और यह आपको ध्यान में रखना है कि लाल हरी तथा पीला बत्ती के बारे में याद रहना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विद्यार्थी जीवन में आपको इसके बारे में मालूम रहना है। लाल बत्ती रहे तो क्या करना है, वह डेंजर का सिग्नल है, आपको कहते हैं डेंजर है। रेड सिग्नल मतलब डेंजर सिग्नल, मतलब है आपको रुकना है। जो मोटर व्हीकल चलाते हैं ना, उनको रोड पर जब भी चलते वक्त रेड सिग्नल जो लगे तो उनको रुकना ही है। एक लाइन रहते हैं, वो उस लाइन से लगभग पीछे ही रहना है, उसको क्रॉस कर नहीं रखना है। वैसे आपको संकेत दिया जाता है। हरी बत्ती जलने पर आपको चलना है, व्हीकल में रहने वाले लोगों को चलना है। और पीली बत्ती जले तो आपको, जो आते हैं ना, पीली बत्ती जलते ही आपको क्या करना है, आने वाले अपना स्पीड कम कर देना है, कम करके उस व्हाइट लाइन के नजदीक आकर खड़े रहना है। लाल बत्ती हरा बत्ती आपको मालूम है, ये पीली बत्ती क्या है आपको शायद मालूम नहीं है, फिर भी कह देता हूं। वह जो लाइन जिब्रा क्रॉसिंग के लाइन कहते हैं ना, उसके नजदीक आकर आपको रोकना है, अपना स्पीड कम करना है, इतना ही। और जाने वाले हैं तो पीली बत्ती जलने पर बाइक नहीं तो व्हीकल स्टार्ट कर रखना है। स्टार्ट मतलब इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, चलना नहीं है। हरा बत्ती चलते ही आपको चलना चाहिए। एक और बात कहता हूं, चलो हरी पर रुको, लाल देखते ही रुकना है, पीली पर सचेत रहना है, जागरूक होना है। सड़क पार करते ही जिब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करना है। सड़क पार करते ही, यदि आप सड़क को पार करते हैं तो कहीं भी हो, पिछले साल यहाँ उद्यावरा के नजदीक एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। इतनी तेज आने वाले कार से वह टकराई थी, कार ने आकर उसको डैश कर दिया। इसका मतलब है वह जिब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करते हैं तो वैसे नौबत नहीं आता था और ऐसा जो सिचुएशन ही नहीं आता था। वह रास्ते जो कहना खुला है और कोई भी व्हीकल नहीं है ऐसा मानकर आपको डायरेक्टली नहीं घुसना है। इंडिया में ऐसा जो करते हैं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अमेरिका जैसे जो सिटी में और एडवांस जो वेल नोन सिटी कहलाते हैं ना, ट्रैफिक का नियम को बहुत
अच्छी से अच्छी तरह से फॉलो करते हैं ना, वह सिटी में क्या करते हैं, यदि आप रोड पर व्हीकल नहीं रहे तो भी उनके जो जेब्रा क्रॉसिंग बहुत दूर है, लगभग आधा किलोमीटर पैदल करना है, वहां जाना पर भी, वहां जाना है तो भी उन वह जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलते हैं, क्योंकि क्या है, एक नियम है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, कहीं भी घुसते हो यार, कहीं भी घुसते हो, जहां देखना है एक तरफ देखना है, चलना है। वन वे है तो एक ही तरफ देखते हैं, टू वे रहा तो एक बार ऐसे ऐसे देखते हैं और बाद में ही मालूम हो जाते हैं आपको। वन वे में ऐसा नहीं है, कभी कभी व्हीकल्स इतना तेजी से आते हैं, आप ऐसे ऐसे करते ही आपके नजदीक आप पहुंच जाते हैं, इसलिए थोड़ा सचेत रहना है। वो जो जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं ना, उस वक्त सचेत रहना है। विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकते हैं। हम बच्चे हैं, हम सभी बच्चे हैं, और हम सब बच्चों को यह कुछ एडवाइस देते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सड़क के नियम, ये तो नियम है, लाल, हरा और पीली बत्ती तो नियम है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर रमेश मिलन जी अद्भुत तरीके से कहते हैं। सो देखेंगे हम। चलते बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। चलते बस से चढ़ो कभी तुम, चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो तो या पैदल, कभी ना बेड़क चलना। अद्भुत मित्र, हर एक छात्र, हर एक बच्चा यह आदतों को अपना कर ही रखते हैं। हमारा जो बहुत विशिष्ट गुण है वह है सड़क पर जाकर खेलना। बीच रास्ते में ही स्टिक लगाते हैं और क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या होता है, रास्ते में चलने वालों को तकलीफ होता है, और जो नियम, सड़क के जो नियम था ना, वह नियम आपने ब्रेक किए हैं। चाहे वह कच्चा जो सड़क हो, पक्का सड़क हो, कहीं भी आपको सड़क में जाकर नहीं खेलना है। सड़क पैदल जाने के लिए है, नहीं तो व्हीकल्स जाने के लिए है, इतना ही है। यदि आप कुछ ऐसे वैसे काम किए तो भी आप पर ही जुर्माने लग सकते हैं। बच्चों याद रखिए प्लीज, सड़क पर जाकर खेलने से पहले सोचना है, हम ऐसे किए तो यदि हमें जुर्माना भी भरना पड़ता है, यह याद रखना है। चलती बस में चढ़ो कभी मत, बहुत स्टूडेंट करते हैं यार, एक नहीं दो नहीं, बहुत स्टूडेंट्स चलते बस। यहां क्या है, कुछ बस भी वैसे ही करते हैं, ड्राइवर भी वह उनके नजदीक आते हैं, कुछ मिनट के लिए रुकते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। एक नियम है, सिस्टमेटिक तरीके से चढ़ना है। आपको शायद हमारे जो यहाँ है ना इंडिया में, बस में जो सीट अपनाने के लिए ऐसे वैसे जो क्या है ना घुसते हैं, कभी कभी विंडो से भी घुस जाते हैं, कभी कभी पीछे से आते हैं, कभी कभी आगे से आते हैं, कहीं और जहां जहां जगह मिलता है ना वहां से आ जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो नॉर्थ कर्नाटका और बिहार, यहाँ सभी लोग क्या करते हैं, ड्राइवर सीट से ही आ जाते हैं। देखिए ऐसे सभी सिचुएशन हम देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी वस्तु, अमेरिका में क्या है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है मैं इंडिया को इंसल्ट कर रहा हूँ और अमेरिका की प्रशंसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत इंप्रेस हूँ अमेरिका के सड़क के नियम पालन करने से। हम यहाँ तो राइट साइड ड्राइविंग रहते हैं, यानी सड़क के लेफ्ट साइड ड्राइविंग रहते हैं।
यहाँ तो राइट साइड ड्राइविंग करना पड़ता है, एग्जैक्ट उल्टा। कहाँ? अमेरिका में। और बस में चढ़ते वक्त क्या नियम है आपको मालूम है? हम यहाँ तो गाय जैसे घुसते हैं ना वैसे ही घुसते हैं हम, लेकिन वहाँ एक नियम है, जो पहले आते हैं ना उनको लाइन में खड़े रहना है, जो कोई भी आए तो उनके पीछे ही खड़े रहना है, ऐसे लंबी लाइन। कितना सीट है ना, जितना सीट है ना उस बस में उतना चढ़ सकते हैं, बाकी सभी दूसरे बस के लिए प्रतीक्षा करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो लास्ट में आते हैं ना पहले चढ़ लेते हैं, जो पहले आते हैं ना उसको सीटें नहीं मिलते हैं। ऐसे जो दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं एक नियम बनाना है। ये गवर्नमेंट से नियम से ज्यादा वहां के लोगों का नियम है। यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने यहाँ बना कर रखा है, उसका फॉलोअप किया है। गवर्नमेंट ने बनाई तो भी उसका फॉलोअप किया है। चलती बसों में चढ़ने का नियम ही नहीं है। बस भी एक तरफ आकर रुकना है। बेंगलुरु में आपको देखना है, मैं गया था, बहुत वैल्यूएशन के लिए जाता हूँ, उस वक्त देखना है कभी कभी बस ऐसे जो सड़क पर जाते वक्त इस तरफ रोक लेते हैं, उसको ऐसे जो कहना पार्क कराना है, यहाँ से बस आकर डैश किए तो मालूम नहीं। कभी कभी ऐसे भी करते हैं, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है। हम इंडिया में क्या करते हैं, एम्बुलेंस, ये जरूरी इमरजेंसी जो यहाँ है उसको क्या कर देते हैं, बीच में ही सड़क में बांध कर रख देते हैं। चारों ओर व्हीकल्स है, उसको जाने के लिए मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन जो अमेरिका जैसे जो कंट्री में इमरजेंसी लाइन ही बनाए हैं, वहाँ उनको ओनली जाना है, इमरजेंसी लोगों को ओनली। देखिए यहाँ जो सिस्टम है, हमें सिस्टम में कुछ बदलाव लाना है। सड़कों के नियम का अच्छी से अच्छी पालन करना है तो हमें सिस्टम में कुछ बदलाव लाना ही है। चलते बस में चढ़ो कभी मत, यदि गिरा तो घायल हो सकते हो, और कभी मत कूदो, कभी मत कूदो। कूदना भी नहीं चाहिए, जंप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, स्लिप होकर गिर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में पहला जो नियम कहते हैं, वैसे ही कोई भी जो चलते हुए बस में चढ़ना नहीं है, चलते हुए बस में चढ़ना नहीं है, चलते हुए बस से कूदना भी नहीं है, दोनों काम नहीं करना चाहिए। एक और नियम हमारे स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ फॉलोअप करते हैं, वह है कभी भी आपको बस के स्टेप में नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है। जितने भी रस हो अंदर जाने के लिए प्रयत्न करना है। यदि उतना रस है तो मतलब उतना पैक, मतलब बस फुल है तो आपको दूसरा बस पकड़ सकते हो। आप तो मणिपाल उडुपी में तो बहुत बस है, मणिपाल उडुपी ये तो बहुत बसों का जो मार्ग है, इसमें आपको बस उपलब्ध नहीं है, ऐसा नियम ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं बस पर, चलते बस पर चढ़ना नहीं है, कूदना भी नहीं है, और स्टेप में जो दरवाजे के जो स्टेप रहते हैं ना, चढ़ते हुए दरवाजे के जो स्टेप रहते हैं ना, उसमें नहीं खड़े रहना है, उसमें नहीं खड़े रहना है। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, सड़क के बीच जाकर खेलना नहीं चाहिए, यह भी सड़क का नियम का उल्लंघन है, इसलिए सड़क के बीच में जाकर खेलना नहीं है। साइकिल पर या पैदल हो, कभी बेढक तरह से चलना नहीं चाहिए। देखिए जो शराब पी कर आते हैं ना, वह लोग, उनकी जो वॉकिंग करने का स्टाइल है क्या है, एक तरफ इस रहा तो दूसरी तरफ या ऐसा जो जिग जैग चलते हैं। हमारे स्टूडेंट्स में वैसे ही स्टंट करने के लिए साइकिलों में वैसे अपना रोब दिखाने के लिए, नहीं तो कुछ मुझे यहाँ आता है, यहाँ दिखाने के लिए साइकिल को
ऐसे वैसे जो जैसे स्नेक जो घूमते हैं ना वैसे ही घुमा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सामने आने वालों को भी मालूम नहीं है आप ऐसे वैसे आ रहे हैं, पीछे से आने वालों को भी मालूम नहीं है आप ऐसे वैसे आ रहे हैं। वहां मानते हैं आप डाइवर्शन लेने वाले हैं, आपको आकर बहुत बड़े जोर से पीछे से भी मार सकते हैं, आगे से भी मार सकते हैं। इसलिए सचेत रहना है बच्चों, कभी भी ऐसा हरकत नहीं करना है बेढंगी तरह से। और जिग जैग मूवमेंट में आपको अपना साइकिल नहीं चलाना है, और चलते हुए भी वक्त जो कहना पैदल चले तो भी वॉकिंग मूवमेंट में भी ऐसे वैसे आपको नहीं चलना है। आपको मालूम है, ऐसा मैं मानता हूँ, चलती बसों से चढ़ना नहीं है, कूदना भी नहीं है, सड़क पर जाकर खेलना नहीं है, और वहाँ खड़े बीच में खड़े रहना भी नहीं है। साइकिल पर और पैदल को बेढंग तरह से, बेढंग तरीके से मतलब झिकझैक तरीके से और विचित्र तरह से, जो नियम नहीं है। एक्चुअली जब भी आप रोड में चलते हैं तो आपको एक नियम है। कौन सा नियम है? वैसे आते वक्त आपको एक प्लेटफॉर्म भी बनाकर रखते हैं, इट मीन्स वॉकिंग प्लेटफॉर्म। अभी तो उडुपी मणिपाल के रूट में भी तो बहुत जो सुंदर तरीके से उन्होंने बनाए हैं, उसमें ही आपको पैदल रास्ता कहते हैं उसे, उसमें ही आपको जाना है। उसके अंदर मतलब रास्ते में ना आकर जो कहना पैदल नहीं जाना है, जो आपके लिए रास्ता बनाए हैं ना उसी पर आपको पैदल जाना है, ऐसा नियम है। जब भी आप बाहर जाते हैं ना उसमें ही जाने के लिए प्रयत्न कीजिए। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते हैं, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते हैं। घर पर जो दे बाट न दो उनको गम की सौगात। आज का एक ट्रेडिशन बन गया है, हेलमेट पहने तो मेरा पहचान किसी को भी नहीं होते हैं, ऐसा मानते हैं। बच्चों मैं कहता हूं हेलमेट क्यों पहने तो आपकी पहचान दूसरों को क्यों होना है? आपको अपने सिर के बारे में सोचना है। यदि आप हेलमेट नहीं पहनते तो अपने जो कहना माता पिता से भी कह दीजिए, कोई भी हो, बड़े लोग हो अपने घर में, यदि आप वे लोग हेलमेट नहीं पहनते तो उनको जाने मत दीजिए, क्योंकि घर में आपकी इंतजार में रहते हैं। घर में आप सही तरह से वापस आते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाले हैं, ऐसा जो सोचकर आपको आप पर ही जो निर्भर है, आप पर ही वहां डिपेंड रहते हैं, आपकी प्रतीक्षा में ही रहते हैं। क्यों यहां सोचते नहीं है यार? कोई भी हो, बड़े लोग हो, बड़े लोग ही आप क्या है बच्चों को सिखा देते हैं। आप तो अभी बाइक नहीं चला सकते हैं, फिर भी जब भी आप बाइक में जाते हैं तो दोनों को भी पहनना है, पीछे बैठने वालों को भी, आगे बैठने वालों को भी, दोनों को पहनना है। 3-4 साल पहले हमारे एमजीएम के सामने एक डिवाइडर पर एक एक्सीडेंट हुआ था। जो लड़का एमजीएम का लड़का था वो उसको क्या हुआ, डायरेक्टली जाकर डिवाइडर में गिर गया। यदि उसके सिर पर हेलमेट रहे तो वो बच सकता था। बाकी पैर हाथ किसी को भी चोट नहीं लगा, सिर्फ सिर पर केवल सिर को स्पॉट हो जाते हैं। सिर एक ऐसा डेलिकेट पार्ट है, इसकी रक्षा कवच तो आपके है, वह उतना जो स्ट्रांग नहीं रहते हैं। यदि एक बार टकराए तो किसी से ब्रेकअप हो जाते हैं, अंदर का सभी बाहर आ जाते हैं। आपके पैर टूटे तो, हाथ टूटे तो, और किसी भी जो हाथ पैर के कोई भी जो भाग को कुछ घायल हुए तो
उतना तकलीफ नहीं होते हैं। आपका सिर के लिए कुछ चोट लगे तो आपको बहुत नुकसान, ब्रेन हैमरिंग हो सकते हैं। उसके बाद में आप ब्रेन की बीमारियों से तड़प सकते हैं। आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। आप किसी को पहचान भी नहीं सकते हैं। आप कोमा में चले सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, एक हेलमेट से कितना लाभ होते हैं। देखिए, एक हेलमेट पहनकर आप सड़क पर चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, लेकिन आप बिना हेलमेट से जाते हैं और ऐसे वैसे कर आते हैं। यहाँ घर के सभी मेंबर्स को कितना दुख पहुंचाते हैं आपको शायद मालूम नहीं है। बच्चों, याद रहना है, इन सभी विचारों पर आपको याद रहना है। क्यों आप यह समझदारी नहीं करते हैं? आप सभी एजुकेटेड हैं जो हेलमेट लेके जाते हैं, हर एक लेके जाते हैं, हेलमेट लेके जाते हैं। कहां पर रखने के लिए? वहां मिरर रहते हैं ना, बाइक का मिरर, उसमें रख देते हैं। क्या उसका सिर फोड़ने वाला है? नहीं। तो कभी कभी क्या करते हैं, यहां हाथ को पहनते हैं। क्या हाथ को कुछ होने वाले हैं क्या? ये क्या बन रहा है? देखिए प्लीज, न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार के चलते हैं। सबको मालूम है, बाइक पर सवार करने वालों को सबको मालूम है, हेलमेट के बिना गए तो हमारी जान, कभी भी हम खो सकते हैं। फिर भी वही दुस्साहस करते हैं। सिर तो आखिर अपना ही है, ये सिर तो हमारे ही है ना। जो बाइक पर सवार करने वाले निम्दे अलवा तले ना, तो आत्म निम्गे अलवा को तो इतना भी नहीं समझते हैं। आपका सिर है ऐसा मालूम नहीं है आपको, इतना भी अक्ल नहीं है। घर पर जो होते बाट न दो उनको गम की सौगात। आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं। बाट यानी आपकी ही राह दिखते रहते हैं, प्रतीक्षा में। यस, आने वाला है कि 5 बज गए नहीं आए, 6 बज गए नहीं आए, 7 बज गए नहीं आए। पहले तो माँ उनकी प्रतीक्षा करती थी, अभी पत्नी, बच्चे, घर के मेंबर्स सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये आपको सोचना है, ये आपको आलोचना करना है, तब ओनली आप सही मात्रा से हेलमेट पहन सकते हैं। देखिए, गम की सौगात मत दो, उनको कष्टमय जिंदगी ना दे दो। उनको गम यानी दुख, आप पर ही अवलंबित होकर वहां आए हैं, इसलिए आपको सोचना है, यहां सोचना है, आपको यह सोचना है कि कभी भी आप बाइक पर सवार होकर जाते हैं तो आपको हेलमेट पहन कर ही जाना है। बच्चों, 2 प्यारों के बारे में हम अध्ययन किए हैं। पहले प्यारा क्या कहते हैं? चलती बसों से चढ़ना नहीं है, कूदना भी नहीं है, रास्ते में जाकर खेलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। रास्ता चलने के लिए है और व्हीकल्स के जो मूवमेंट होने के लिए है, आपके खेलने के जो स्थल नहीं है। साइकिल पर या पैदल हो, बेढंगी तरीके से, जैसे स्नेक चलते हैं ना, वैसे चलना नहीं है। सबको, जो भी बाइक सवार होकर चलते हैं ना, उन सबको हेलमेट पहन कर ही जाना है, क्योंकि घर में जब आप बाहर जाते हैं ना, आपकी प्रतीक्षा में सभी लोग इंतजार करते रहते हैं, आप सही मात्रा में आए और आपको कुछ ना हो जाए, ऐसा वह सोचते रहते हैं। इसलिए उनको दुख देने के प्रयत्न मत कीजिए। इसलिए सबको हेलमेट पहन कर जाना है, ऐसा कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। बच्चों, आने वाली कक्षा में हम इसके और 2 प्यारा तथा अन्य नियमों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।